सरकारी संपत्ति है, वो सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति में सबका अधिकार होता है। अब वक्फ बोर्ड जो है, जो संपत्ति जो है, ये कांग्रेस के समय में 1989 में कांग्रेस सरकार ने जो है वक्फ बोर्ड को जो सरकारी जमीन थी अधिकृत करने का आदेश पारित कर दिया, जिसका वक्फ बोर्ड ने जो है सरासर जो फायदा उठाया पूरे देश में। लेकिन आज जो है उजागर होने लगे ये कि सरकारी संपत्ति जो है, जो लोग जो है वक्फ बोर्ड में हासिल कर लिए हैं, तो ऐसे करेंगे तो विवाद होगा। विवाद का जन्म ये राजनीतिक पार्टियां स्वयं देती हैं, कांग्रेस नहीं इसका जो है जिम्मेदार है। ऐसी आप जो है मतलब वक्फ बोर्ड की उसी के शासन में हुआ, चाहे मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा आया ताला खुलवाने के कांग्रेस के शासन में, लेकिन ताला खुलवा कर जनसंहार करने की स्थिति पैदा, लेकिन उस समस्या का समाधान भाजपा कर रही है कि देश को अमन शांति और संस्कृति को समृद्ध करने के लिए, अमन शांति के लिए मुद्दा हमेशा हमेशा के साथ। अब वो सारे जो है आतंकवादी गतिविधियों का चाहे धर्म के आधार पर कब्जा था, उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। भले न तो इंसानियत का, वहीं धर्म के नाम पर, धर्म कोई ऐसा चीज नहीं है। धर्म वह है जिसको ज्ञान कहते हैं, जिससे सबका कल्याण हो। और धर्म नहीं है कि अलग अलग बांट के लोगों में नफरत पैदा करे और धर्म का चोला पहन के फतवा जारी करे और समाज में। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मामला जो मुद्दा है अभी चल रहा है, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा चल रहा है, अभी हाल फिलहाल मुस्लिम वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसने त्रिची के एक शहर जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है वहाँ पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे जो मंदिर 1500 साल पहले के मंदिर थे उसने अपना दावा पेश कर दिया। लेकिन अभी हम बनारस में स्थित हैं और बनारस में जिस प्रकार से अभी ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, बनारस में अभी कोर्ट ने डिसीजन भी दिया है कि कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि कल को अगर वक्फ बोर्ड ज्ञान वापी भी अपना दावा ठोक दे तो ये क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, इसके लिए हम जनता के बीच में, काशी की जनता के बीच में हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुशवाहा है। बताइए, अभी वक्फ बोर्ड लगातार दावे पे दावे कर रहा है, देश की सारी एक गांव को कब्जा कर लेता है, वहाँ पे मंदिर 1500 साल पुराना होता है उसको कब्जा कर लेता है, लेकिन जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो खुद 1450 साल की है। तो कैसे देखते हैं अगर ये कल को दावा कर दे कि जो ज्ञान वापी जो ये जो मसला है कि वो जो स्थान है, जो विवादित स्थल हम कहेंगे, अभी क्लियर नहीं हुआ है, कोर्ट के तत्वाधान में है, अगर कल को दावा कर दे तो क्या घटना घटित होगी? यहाँ पे घटना जो है घटित होगी, क्योंकि दावा जब करेंगे तो जो उस पर अधिकार है, जो सरकारी संपत्ति है वो सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति में सबका अधिकार होता है। अब वक्फ बोर्ड जो है, जो संपत्ति जो है, ये कांग्रेस के समय में 1989 में कांग्रेस सरकार ने जो है वक्फ बोर्ड को जो सरकारी जमीन थी अधिकृत करने का आदेश पारित कर दिया, जिसका वक्फ बोर्ड ने जो है सरासर जो फायदा उठाया पूरे देश में। लेकिन आज जो है उजागर होने लगे ये कि सरकारी संपत्ति जो है, जो लोग जो है वक्फ बोर्ड में हासिल कर लिए हैं, तो ऐसे करेंगे तो विवाद होगा। विवाद का जन्म ये राजनीतिक पार्टियां स्वयं देती हैं, कांग्रेस नहीं इसका जो है जिम्मेदार है। ऐसी मामला यदि आता है ज्ञान व्यापी में तो हम न्यायालय जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब न्यायालय के माध्यम से हर समस्या को विवाद पैदा किया गया है। तुष्टीकरण की नीति से जो है पूरी जो है राजनीतिक पार्टियां हमेशा विवाद पैदा करती हैं, विवाद को जन्म देती है, अब विवाद को उलझाए रखती है अपनी सत्ता के लिए। और जो सरकार की जो मंशा है वो हमेशा देखने को मिलती है। ज्ञान व्यापी का मैटर ही ले लीजिए, जो पूजा समिति है, अभी पूजा का जो मैटर आया है उसको मुलायम सरकार के समय में भी जो पूजा को बंद किया जाए अनवरत काल से आ रहा था, तो ये विवाद हुआ। आज उसी विवाद को लेकर पूरे देश में जो समस्या फैल गया और नफरत की ज्वाला भड़क गई, कैसे कैसे बयान। तो उसी तरह वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वह सरकार की संपत्ति है, यदि जो सार्वजनिक लायक यूज है तब तो सरकार उसको वहाँ छोड़ देगी, लेकिन जायज है वो निजी संपत्ति में यूज है तो वो सरकार जो है उसको निकाल बाहर करेगी। उसके लिए जांच अभियान चल दिया है अनेक सरकारों का। लेकिन जिस प्रकार से कब्जा कर रहा है, कल को इस पे दावा करे तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि उसमें नियम है कि जो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई उस पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास उसका निपटारा करने के लिए। वहाँ पे जज भी मुस्लिम होगा, वकील भी मुस्लिम होगा, सारी सिस्टम मुस्लिमों का होगा। अरे यहाँ तो जो है न्यायालय में पक्षपात नहीं चलेगा ना, कानून और धारा साक्ष्य के प्रभाव से, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति जो होगी ना वो वक्फ बोर्ड हथियार है, अपनी निजी संपत्ति की बात नहीं है। और वक्फ बोर्ड जो हथियार है जो सार्वजनिक संपत्ति, उसके लिए जाया जाएगा कोर्ट में और उसके लिए कानून भी बदलना पड़ेगा। देश में शांति व्यवस्था के लिए तो कानून भी बदला जाता है, कानून बनाया जाता है, कानून रद्द भी किया जाता है। हाँ, आपने कहा कि कांग्रेस ने इसको अधिग्रहण करने के लिए वक्फ बोर्ड को उन्होंने फ्री हैंड दिया, तो अभी जो मोदी सरकार है क्या इसको रोक पाने में सक्षम नहीं है? 8 साल से सरकार है, ये जो वक्फ बोर्ड कब्जा पे कब्जा दिखा रहा है,
सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? सरकार जो है इसके दिशा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इस पर विचार विमर्श मंथन शुरू हो चुका है कि ये संपत्ति जो है वापस लिया जाए, इसके कब्जे से सारी संपत्ति वापस लिया जाए। ये अभियान शुरू हो चुका है, इसका मामला जाने लगा है कोर्ट में। सरकार इस पर मुद्दा उठा रही है, यूपी सरकार भी इस पर कार्रवाई कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो चाहे मदरसों में कार्रवाई हो, सारी कार्रवाई चल रहे हैं देश की शांति और व्यवस्था समृद्धि के बारे में। लेकिन लगातार इस देश में जो विपक्ष कहता है कि कभी वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, कभी मदरसे की बात करते हैं, ज्ञानवापी की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, लगातार इस देश में कम्युनल जो दो कम्युनिटी है हिंदू मुस्लिम, उसको लड़ाने का काम बीजेपी कर रही है, लेकिन सारा बीज बोया गया कांग्रेस के द्वारा। कैसे इस मामले को, कैसे इस वक्तव्य को देखते हैं? यही तो सारी जनता देख रही है। कांग्रेस अपने 60 साल के इतिहास में क्या क्या किया, 370 धारा लागू किया, उसी के शासन में हुआ। आप जो है मतलब वक्फ बोर्ड की उसी के शासन में हुआ, चाहे मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा आया ताला खुलवाने के कांग्रेस के शासन में, लेकिन ताला खुलवा कर जनसंहार करने की स्थिति पैदा, लेकिन उस समस्या का समाधान भाजपा कर रही है कि देश को अमन शांति और संस्कृति को समृद्ध करने के लिए, अमन शांति के लिए मुद्दा हमेशा हमेशा के साथ। अब वो सारे जो है आतंकवादी गतिविधियों का चाहे धर्म के आधार पर कब्जा था, उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। भले विपक्ष का है कि उसको जो है ये धार्मिक टकराव है, लेकिन जिस शासन में उस समय आवाज नहीं उठाना चाहिए, जिससे औरंगजेब वगैरह मुगल बादशाह है थे, वो क्यों मंदिर बना मस्जिद बना रहे थे, उनको मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। भाजपा का ही मुद्दा दिखाई देता है। तो अब जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता जो है करती है, वो न्यायालय का फैसला करती है कि किसको सत्ता पर रखना है, किसको सत्ता से बाहर रखना है। बात यह है कि लगातार भाजपा, आप भी जानते होंगे, लगातार मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाते रही है, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो या राम मंदिर का मुद्दा हो। और 2019 से जब से सरकार में आई है 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ, अब एक ज्ञानवापी तक आ गया, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, ताजमहल की बात हो रही है, कुतुब मीनार की बात भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार बीजेपी ये कर रही है 19 से लेकर अभी तक। क्या आपको लगता है कि 2024 के मद्देनजर रखते हुए सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, या कृष्ण जन्मभूमि हो या ज्ञानवापी का मुद्दा हो, 2024 जीतने के लिए मोदी सरकार द्वारा ये सारे कदम उठाए रहे हैं? क्या लगता है आपको? ये जो सारे कदम जो है यही नहीं है कि सरकार खाली धार्मिक मुद्दों को करती है, लेकिन उसके एजेंडे में धार्मिक संस्कृति रहा, उसके चिंतन में इस देश की संस्कृति गौरव के कारण इसका इतिहास पूरी दुनिया में जाना जाता है। काशी के इतिहास उसको यहाँ कलंक के आधार पर जो भी चीज़ें हैं उसको मिटाकर ही दम लिया जाएगा। उसका मुद्दा है, वो विपक्ष का नहीं है। जो विपक्ष का मुद्दा है वो अपने शासनकाल में जो किया है उसकी बुराई, उसकी गलतियों को भाजपा उजागर करते तो बौखला जाते हैं कि ये तो धार्मिक मुद्दा उनका है। तो उनको कौन मने किया कि वो धार्मिक मुद्दा ना उलझावें? क्यों धार्मिक मुद्दा पर गलत बयान देते हैं? लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके वोटों का ध्रुवीकरण करती है। ये भी मुद्दा जो बनारस का, जो आप खड़े हैं यहाँ पे, आप बनारस की बात करते हैं, बनारस के रहने वाले हैं, ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं 2024 चुनाव की तरफ इंगित करता है। तो वो कब जो है हिंदू मुस्लिम जातीयता का नहीं करते, वो मुस्लिमों का तुष्टिकरण करते हैं। उनके लिए देखिए इसी समय जो है अभी बम सीरियल धमाका जो बनारस में हुआ था, उसमें न्यायालय का फैसला जो है जा रहा था, लेकिन उस सरकार ने, जो वर्तमान मुलायम सरकार थी, उस अपराधियों का केस वापस ले रही थी। इसका मुद्दा है, कौन अपराधियों को सह देता है, कौन शांति व्यवस्था कायम करता है? न्याय ऐसे चलेगी? जो है जनता में शांति कैसे आएगी? जनता में यदि शांति आएगी तभी जब न्याय मिलेगा किसी को, तब यदि अन्याय होगा तो सबके आंख को बंद नहीं किया जाता, पर्दा नहीं किया जा सकता है, उसको दरवाजा आपको। आपकी बात तो सही है, कहीं ना कहीं आप सही तथ्य रखें, लेकिन सवाल ये है कि क्या 2024 के लिए चुनाव जो आ रहे हैं अभी, क्या मोदी जी सारे मद्देनजर रखते हुए सारे मुद्दे उठाते रहे, भाजपा सरकार उठाती रही, या गृह मंत्री अमित शाह सारे मुद्दे क्या 2024 आया चुनावों के लिए करते हैं? तो वो जो 2024 है, अभी तो विपक्ष इतना बिखरी हुई है कि एक प्लेटफार्म पर है, अपने विचार रखे कि देश के लिए कौन सा विकास एजेंडा रखती है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर क्षेत्रों में सामाजिक, कौन उसके पास मुद्दा है। ये तो धार्मिक रखती है, राजनीतिक भी मुद्दा रख रही है। इसके राजनीतिक पार्टियों में कोई निजी अध्यक्ष नहीं है, किसी को योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अन्य पार्टियों में उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा जो अध्यक्ष है, उसी पार्टी का सर्वे वही होगा, चाहे दूसरा ढेला ढोवे चाहे बोरा ढोवे, उससे मतलब नहीं है। चाहे वो पागल हो लेकिन वहीं बैठे, राहुल गांधी ही बैठेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, चाहे वहीं लीडर रहेंगे। कहने का मतलब कि बीजेपी की राजनीति यही है कि धर्म के मतलब धार्मिक मुद्दा उठाना है, राजनीतिक मुद्दा उठाना है, सामाजिक है, सब कुछ इसमें है, सारे चीज इसमें जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें जैसी योग्यता है उसको उस पद को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष का अध्यक्ष है उसी खानदानी चलेगा। राजशाही तंत्र अन्य पार्टियों में, चाहे अन्य पार्टियां हैं, उसका जो अध्यक्ष है, संस्थापक, उसी के घर का परिवार का कुल मंत्री विधायक परिवारवाद चल
जाता है, कांग्रेस हो चाहे मुलायम हो चाहे अन्य देश का अनेक पार्टियां, उसी का परिवार का बैठता है। वो लोकतंत्र नहीं है, उसमें वो जो है कब्जा तंत्र है। अपने ही परिवार को बैठाइए, लोगों को बेवकूफ़ बनाइए, तुष्टीकरण की नीति चलिए, इससे देश नहीं चलेगा। क्योंकि सारे नौजवान अब पढ़ते जा रहे हैं कि नफरत की जो आग भड़काया जा रहा है ये भड़कने वाला नहीं है। देखिए काशी में अब तक कुछ नहीं हुआ है। काशी दुनिया को जो है ज्ञान की नगरी है, इसमें शांति है, किसी का भड़काऊ भाषण यहाँ नहीं, कोई भी आएगा तो उसको साथ नहीं दिया जाएगा यहाँ पर भड़काने के लिए। यहाँ शांतिपूर्वक हल। बाबा विश्वनाथ महादेव जो है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य जहाँ है तहाँ न्याय है। यहाँ देखिए अपने आप न्याय हो रहा है, अपने आप हो रहा है, जय जयकार लग रही है। देखिए पर्यटक पूरे दुनिया से यहाँ आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ को जानकर, असली किसी और कल्चर को जानकर नहीं आ रहे हैं। इसलिए बाबा की नगरी है, हर हर महादेव। आप दिल्ली से आए हुए हैं इस बाबा की काशी विश्वनाथ की नगरी को कवर कल्चर को करने के लिए, जहाँ पर महान विभूतियाँ पैदा हुई आध्यात्म जगत पूरी दुनिया को ज्ञान का संदेश देती है, मानवता इंसानियत का। वहीं धर्म के नाम पर, धर्म कोई ऐसा चीज़ नहीं है, धर्म वह है जिसको ज्ञान कहते हैं, जिससे सबका कल्याण हो। और धर्म नहीं है कि अलग अलग बांट कर लोगों में नफरत पैदा करे और धर्म का चोला पहन के फतवा जारी करे और समाज में बलवा करे। ये धर्म नहीं, अधर्मिक है। इन लोगों के प्रति कार्रवाई करना चाहिए, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे मौलाना है, चाहे कोई भी हो, उस पर कार्रवाई करना चाहिए जो नफरत पैदा करता है, लोगों में अशांति पैदा करता है। क्योंकि समाज जोड़ने का काम करे, मानवता का काम करे, धर्म का चोला पहन के समाज में विखंडित करने का काम न किया जाए। ये धर्म पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं देश में आपके बहकावे में। कुछ लोग जो है अज्ञानी है, कुछ लोग समुदाय के, जैसे अभी जो है मुस्लिम पक्ष में लोग रोड पर उतर जाते हैं धर्म के नाम पर, ऐसे अभी वहाँ कमियां हैं लोगों के भड़कावे के। इस्लाम खतरे में, इस्लाम तो मोहम्मद साहब बनाए थे पूरी दुनिया के पैगाम अच्छे देने के लिए, तुम्हें नफरत पैदा करने के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। वो ज्ञान कोई भी ले सकता है, जो अज्ञान है जिसमें गलती है उसको निकाल दो, लेकिन जो ज्ञान की चीज़ ग्रहण करने की चाहिए। यही बौद्धिकता है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। बहुत धन्यवाद।